Hello everyone, welcome to the next video or we can say last video of our chapter mole concept, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ये बेसिकली नीट जेई और 11th क्लास तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 11th क्लास का टॉपिक है। मॉल कॉन्सेप्ट के अंदर अपन इन फिगर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। वैसे तो डिटेल के अंदर आप इनको बेसिक फिजिक्स के अंदर फिजिक्स में पढ़ते हो, बट जितना अपने केमिस्ट्री में काम आएगा उतना अपन यहाँ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपन ने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि अपन स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, बट अपन वो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। रीजन उसको अपन पढ़ेंगे रिडॉक्स के अंदर। रिडॉक्स अपना चैप्टर है, उसके अंदर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस आने के लिए अपन को आइडिया होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कैसे करता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास फॉर्मूला होता है उसका। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए अपने पास होना चाहिए वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट कैसे आता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर से आता है अपना इक्विवेलेंट वेट। और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है उन सबको अभी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, और फिर से अपन को रिडॉक्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अपन लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस और इससे रिलेटेड अपनी एक कंसंट्रेशन टर्म होती है जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। ठीक है, इन सब को अपन किस में पढ़ेंगे? रिडॉक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए अपन चलते हैं आगे और हेडिंग में लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर, क्लियर। सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं क्या होती है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर होती है जो किसी भी एक्सपेरिमेंट या एपरेटस की एक्यूरेसी को एक्सप्लेन करती है, वो होती है अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। लाइक यहाँ पे अपने पास मान लो कोई एक एक्सपेरिमेंट किया ए बी सी, ए के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया, मान लो कोई नंबर आया 10, और वहां पे एरर मेंशन होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि 100% एक्यूरेसी के साथ इतना पॉसिबल नहीं है होना, कुछ ना कुछ एरर उनमें रहती है। ठीक है, तो उसमें मान लो इसमें फर्स्ट वाले में एरर आई 1 की एरर, सेकंड वाले के अंदर एरर आई 0.1 एंड थर्ड वाले के अंदर एरर आई 0.01। ठीक है, तो इस एरर का क्या मतलब होता है, जो ये एरर आई अपनी, कि इनकी जो रेंज डिसाइड होती है एक, कि इस रेंज के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। तो इसके अंदर एरर 1 है, मतलब 10 प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 का मतलब या तो माइनस कर दो तो 9 हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो जो अपना रिजल्ट होगा उस एक्सपेरिमेंट का वो 9 to 11 के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर 0.1 की एरर है प्लस माइनस, मतलब 9.9 से लेके 10.1 इनके बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, इतनी एरर हो सकती है। सिमिलरली इस लास्ट वाले के अंदर मान लो सी के अंदर एरर 0.01 है, तो अपना रिजल्ट क्या आ सकता है 9.99 टू 10.01। ये एक अपन को रेंज मिल गई कि जो अपना फाइनल आंसर होगा वो इस रेंज के अंदर होगा, कि वो 10 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि वो 9.99 भी हो सकता है या 10.01 भी हो सकता है। इतना चलेगा, इतनी एरर चलेगी, मतलब वो यहीं पे क्लियरिफाई कर देता है कि इतनी एरर मेरे एक्सपेरिमेंट में चलेगी, या इस एपरेटस से मेजर करने पे इतनी एरर आएगी। ठीक है, क्लियर। तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की, और उसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, क्या मेंशन करेंगे, दैट सिग्निफिकेंट फिगर आर यूज्ड टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, अबाउट एक्यूरेसी ऑफ एक्सपेरिमेंट, अबाउट एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट और या फिर एंड एपरेटस। ठीक है, अब बात आती है कि इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और अपन डिटेल के अंदर आइडिया लेंगे कि अपन कैसे बता सकते हैं कि कहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। अपन से कोई डिजिट दे दे, कोई नंबर दे दे,
ये दे दिया 00.2521500, तो इनमें बोल दे कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इस नंबर के अंदर, तो वो कैसे बताएंगे, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, तो अपन ये डिस्कस करते हैं कैसे बताएंगे। इसके लिए स्क्रीन पे जाता है, ब्लैक स्क्रीन पे, इसके लिए अपन अपने पास कुछ रूल्स होते हैं, सो वन बाय वन उन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रूल्स, ठीक है, जिसमें पहला रूल क्या बोलता है, दैट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर significant figures। क्लियर। ये बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तीन रूल है सिंपल से, जिसमें पहला रूल है कि जो जीरो नहीं होगी डिजिट, वो सारी डिजिट्स होती है सिग्निफिकेंट फिगर। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। अपने पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर डिजिट दे रखी है 1216526, ठीक है। इसके अंदर अपन से पूछ ले कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी बताओ, तो इसके अंदर सबसे पहले के अंदर यहाँ पे कहीं पे जीरो दिख रहा है, नहीं, तो जीरो नहीं है, तो सारी डिजिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी, 3। इस नंबर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रही है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो हियर 4 non-zero figures are here, so significant figures will be here, how much, 4। सिंपल है, बच्चों का खेल है ये, ठीक है। सेकंड रूल पे चले तो सेकंड रूल अपना क्या बोलता है, दैट जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। लिखते हैं पहले, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। अब बात करते हैं जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। अगेन एग्जाम्पल के अंदर मान लो आपको दे दिया 101, या फिर अपने पास दे रखा हो 1.00007 मान लो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन से पूछ ले कि इनके अंदर बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, तो फर्स्ट वाले के अंदर जीरो तो है, बट जीरो जब दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा हो तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 3, देन हियर इट इज 3। यहाँ पे जीरो है, ठीक है, ऑल नॉन जीरो फिगर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट इफ जीरो कैम बिटवीन द टू नॉन जीरो फिगर्स, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे अपन, सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पे 1 and 7 ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है, इनके बीच में जितने जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे, तो यहाँ पे सब काउंट होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स अपनी 5। क्लियर। लास्ट एंड फाइनल अपने पास एक और रूल है, और वो रूल अपना क्या है, थर्ड रूल, ठीक है। वो रूल क्या बोलता है कि all zero before non-zero digits are not significant। लिखते हैं all zero before to non-zero, ये 2 नहीं है, ये 2 है, ठीक है। TWO नहीं है, ये TO ही है सिर्फ, ठीक है। या फिर इसको हटा दो, आपके कंफ्यूजन हो तो, कि all zero before non-zero digits are not significant figure, ठीक है। while after non-zero digits, while zero after non-zero digits are significant। ये क्या बोल रहा है कि जीरो बिफोर एनी नॉन जीरो डिजिट इज
is not significant figure, but if it will comes after the non-zero digits, then zero count किस में होगा? significant में। क्लियर? एग्जाम्पल से अपन इनको समझेंगे। एग्जाम्पल के अंदर बात करते हैं 0.0200 एंड नेक्स्ट 0.00200300। इनके अंदर अपन से पूछ ले सिग्निफिकेंस फिगर कितनी होगी, तो ये जीरो काउंट नहीं होंगे क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने जीरो होते हैं वो काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर में, जबकि बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर। यहाँ पे भी ये काउंट नहीं होंगे बट ये होंगे क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 5। क्लियर? तो अभी अपन ने यहाँ पे 3 रूल्स देखे, जिसमें पहला रूल क्या बताता था अपन को कि 1 2 1 है। ठीक है, जब ऐसे डिजिट दे रखी हो तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितने डिजिट है? 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी? 3। सेकेंड रूल के अंदर अपन ने सीखा था कि ऑल जीरो बिफोर 2 नॉन जीरो डिजिट्स विल कंसिडर एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 3। अगेन अपने पास थर्ड रूल के अंदर अपने क्या देखा था कि 0.0200 या यहाँ पे 3 लिख लो, कुछ भी लिख लो, कि जीरो है ना, इस नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, जबकि बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई? 1 2 3। तो यहाँ पे 3। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप बता दोगे। क्लियर? और यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे दैट इन एन इंटीजर नंबर सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी इनफाइनाइट। ठीक है, कोई भी इंटीजर नंबर होगा तो इसमें उसमें इनफाइनाइट क्या हो सकती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। लाइक कुछ भी ले लो, 133.00। अब यहाँ पे आगे कितने भी जीरो हो सकते हैं, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती है। क्लियर? जब ये इतना आपके क्लियर है तो अपन नेक्स्ट सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट नोटेशन के बारे में सीखेंगे। हेडिंग के अंदर लिखेंगे सिग्निफिकेंट नोटेशन क्या होता है, सीखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल से सीखते हैं इन सबको, कि अपने पास मान लो कोई है कि 0.023846 ये अपने पास कोई नंबर है। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा है कि नॉन डिजिट से पहले वाले जीरो है वो कोई काम के नहीं है, तो अपन इसको किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं? और 2.3846 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्लियर? वहीं अपने पास सेकंड मान लो ऐसे दिया हुआ हो कहीं पे 21684 और यहाँ पे कहीं पॉइंट दे रखा हो। ठीक है, 8 के बाद में यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा हो, तो इस डिजिट को कैसे लिख सकते हैं कि ये पॉइंट अगर 2 के बाद में लिखें 2.16848 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये तो सिंपल नॉर्मल चीजें हैं, ये तो आपको पता होगी, ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो अपन और सिग्निफिकेंट नोटेशन के अंदर क्या देखेंगे? फर्स्ट अपन देखेंगे राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ कैसे करते हैं कि जैसे अपने पास 2.3846 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² ये अपने पास कोई एक डिजिट है। अब इसका राउंड ऑफ कैसे करते हैं? बताओ अब आप।
इसका राउंड ऑफ अगर ऐसी वैल्यू दे रखी हो तो उसका अपन राउंड ऑफ ऐसा करेंगे दैट पॉइंट के बाद में 2 डिजिट रखेंगे अपन, सिर्फ अगर बोल नहीं रखा हो तो कुछ 2 डिजिट रखेंगे, ठीक है। और वो दो डिजिट कौन से, यहाँ पे 10⁻⁻2 है तो यहाँ पे 2 डिजिट्स रखेंगे। और वो 2 डिजिट्स क्या होंगी कि ये 8 को देखना, 8 के बाद वाली डिजिट देखना कि ये 4 है। अगर ये 5 से कम है तो ये एज इट इज रहेगी, तो ये हो जाएगी 2.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। इसको अपन सिर्फ इतना लिख सकते हैं। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 3। क्लियर। वहीं अब सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गई। अब किस किस की होगी, अब यहाँ पे देखना, एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। इसकी पता है सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगी। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2.38560। अगर ऐसा केस आ जाए, या फिर एक केस ऐसा आ जाए कि 2.38650 और एक आ जाए अपने पास 2.37560, ठीक है। ये 3 केस आ जाए। अब इनके अंदर अपन को अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताना हो कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है तो कैसे बताएंगे। अगर कुछ दे ना रखा हो तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लेंगे। और वो 2 डिजिट कैसे लेते हैं, अगर जो ये लास्ट वाली डिजिट है, ये लास्ट डिजिट है, इसके आगे वाला अगर 5 से कम है तो वो एज इट इज रहेगा, 8 का 8 रहेगा। अगर ये 4 की जगह 6 हो जाए, ठीक है, मतलब 5 से ऊपर है, जब 5 से ऊपर होगा तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट नंबर यूज लेंगे, तो 8 के बाद में 9, तो ये हो जाएगा 2.39। ये राउंड ऑफ कर दिया अपन ने। इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 3। अब बात आती है जब 5 आ जाए तब क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 है, तो जब नंबर इवन हो, ध्यान से सुनना कि जब नंबर इवन हो, ये नंबर अगर इवन है और यहाँ पे इसका नेक्स्ट वाला 5 है तो ये एज इट इज रह जाता है, ये 38 ही होगा, 0.38। और अगर ये नंबर ओड है और इसके आगे वाला 5 है तो राउंड ऑफ में कैसे करेंगे, इसके आगे वाली डिजिट लेंगे 2.37 के बाद में क्या आता है 8, तो 8 लेंगे। और इसमें भी कितनी होगी 3 और इसमें भी कितनी होगी 3। क्लियर। ये अपना हुआ राउंड ऑफ का। नेक्स्ट अपन एक चीज और देखते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनके बारे में कैसे करेंगे कि यहाँ पे मान लो अपने पास है 2.38481 141.232 108.1। तो इनकी सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बताएंगे अपन, कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1 एज इट इज, फिर 8 4 2 6 1 7.152 ये वैल्यू आएगी। तो क्या अब अपन सिग्निफिकेंट फिगर में सब काउंट करेंगे। अपन को ये देखना है कि जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो मान लो कोई डिजिट्स दे रखी हो, उनमें सबसे पॉइंट के बाद में सबसे कम किस्म है, छोटी कौन सी है, ये पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है। तो अपन आंसर के अंदर भी क्या लिखेंगे 251 पॉइंट के बाद में सिर्फ 1 डिजिट लिखेंगे और वो डिजिट हो जाएगी अपनी 7, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी सेम रूल है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इनके अंदर भी मान लो ये 2.384 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.37 कोई ऐसी वैल्यू आ रखी हो तो क्या करेंगे, जो आंसर होगा अपना वो भी पॉइंट के बाद में 1 डिजिट होनी चाहिए। तो इनका लिखेंगे अपन 5.2, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी 2, जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम तो 3 है बट मिनिमम कितनी है 1, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी पॉइंट के बाद में 1।
और जो कि हो जाएगा 5.2। ये बात हुई अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपन एक टॉपिक पे चलते हैं जो कि अपन ने पहले छोड़ा था, तो वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करेंगे, ठीक है, कि अपनी जो कंसंट्रेशन टर्म्स थी उनमें से कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले अपन लिखेंगे कि मोलरिटी अपनी एक कंसंट्रेशन टर्म थी, ठीक है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और जो मोलरिटी थी वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती, डिपेंड नहीं करती। ऑन चेंजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज बट मास ऑफ सॉल्वेंट विल नॉट चेंज। ये जो बातें बोली मैंने, अब इनको अपन समझते कैसे। अपने पास कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी अपने पास सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मान लो ये कोई एक कंटेनर था, ठीक है, इसके अंदर वाटर, मान लो कोई एक सॉल्यूशन है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है। इसको जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब हीट दी या फिर टेम्परेचर बढ़ाया, जब इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या जो वॉल्यूम कंटेनर में रहेगी वो वॉल्यूम क्या सेम रहेगी या कम ज्यादा हो सकती है। कहने का मतलब है कि जो वॉल्यूम टर्म होती है किसी भी सॉल्यूशन की वॉल्यूम, वो टेम्परेचर के बढ़ाने से या कम करने से अफेक्ट होती है। उस वॉल्यूम के अंदर, उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम के अंदर या तो अपन को एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है या फिर वॉल्यूम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिल सकता है। एक्सपेंशन या कंप्रेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। वॉल्यूम कंप्रेशन ज्यादा बेटर टर्म रहेगी, कंप्रेशन, ठीक है। तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर से छेड़छाड़ की जाए तो। बट वहीं किसी भी सॉल्यूशन का जो मास होगा, ठीक है, सॉल्वेंट का मास होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो नहीं चेंज होता। मास पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा टेम्परेचर को कम ज्यादा करने से, नहीं पड़ेगा मास पे, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाहता था कि अगर कोई भी, जैसे मोलरिटी था, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर किसी फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और किसी फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आए तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। लाइक मोलरिटी की बात करें, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्या इस फॉर्मूले में कहीं पे वॉल्यूम दिख रही है, नहीं दिख रही। जब वॉल्यूम नहीं है तो क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी मोलरिटी, नहीं करेगी। क्लियर, यही बात थी कि मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, व्हाइल मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म होगी उनके लिए भी आप सेम चीज अप्लाई कर सकते हो कि किसी भी फॉर्मूले में अगर वॉल्यूम आ रहा हो कहीं पे तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और जहां पे वॉल्यूम नहीं आ रहा तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो इसी के साथ अपन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं यहाँ पे अपना मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे रिलेटेड जो ये ग्राम्स इक्विवेलेंस वाला पार्ट रह गया, ये अपन रिडॉक्स के अंदर अच्छे से क्लियर करेंगे, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि इधर भी पढ़ लिया उधर भी पढ़ लिया। हाँ, रिवाइज करते टाइम अपन और दोबारा देख लेंगे, क्लियर। तो आज अपना ये चैप्टर पूरा हो गया, इसके टोटल 15 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप देख लेना। एंड होप आपके समझ में आए और आपको मजा आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।